देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी विकास की सौगात। दून विश्वविद्यालय में किया केंद्रीय पुस्तकालय और बायोलॉजिकल साइंस लैब का लोकार्पण। रेडियो एफएम का किया शुभारंभ। सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले भाजयुमो के मंत्री आर्यन देव उनियाल। सड़कों की बदहाली को उठाया मुद्दा। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर दिया जोर। भूमाफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का बड़ा दावा। अब तक 2 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन कब्जे से कराई मुक्त। एंटी भूमाफिया पोर्टल पर 99% शिकायतों का हुआ निस्तारण। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की नई रणनीति। प्रदेश महामंत्री कुंदन सिंह बोले, हर रविवार गांव-गांव पहुंचेगा बीजेपी, युवाओं से सीधा होगा संवाद। लखनऊ में 15 अगस्त को लेकर तेज हुई तैयारियां। डीएम विशाख जी ने किया विधान भवन के बाहर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण। सीडीओ प्रफुल्ल कुमार शर्मा समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हल्द्वानी दौरे के बाद मंच के शुद्धिकरण को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस एससी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल ने पूरा मामला दलित समाज के सम्मान और संवैधानिक अधिकारों से जोड़ते हुए कहा कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के सिर्फ माफी मांगने से मामला खत्म नहीं होगा। प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पुलिस अधीक्षक पर निशाना साधा। वहीं पूर्व विधायक जीतराम टम्टा ने मंच शुद्धिकरण की घटना को निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने जिम्मेदारों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की। बेसिक जो पाठशाला है संघ आरएसएस, उसके लोग यही काम करते आए और ये जो उन्होंने कृत्य किया है उनके लिए तो ये हमेशा करते रहे। और ये ना केवल ये कृत्य करके उन्होंने हिंदुस्तान के खाली हमारे खड़गे साहब को अपमानित करने का काम किया, हिंदुस्तान के तमाम दलित समाज के लोग हैं उसको अपमानित करने का काम किया। इसकी जितना निंदा की जाए उतनी कम है। और मैं तो आपको चैनल से ये बात कहना चाहता हूँ कि डीजीपी से हम वार्ता करेंगे जल्दी और उनसे उन लोगों के बाद चिन्हित करने का काम करें जिन लोगों ने कृत्य किया है। उनको तत्काल उनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेगा तो इनके हौसले बढ़ रहे लगातार। भैया, अगर आपके मन में भावनाओं में भारतीय जनता पार्टी की अगर इस रूप में उनको अगर वोट मिलता है, क्या इस देश में केवल वोट की राजनीति नहीं होगी हो रही है? आप वोट के लिए इस तरह के कार्य कर रहे हैं। आपके सबका वोट चाहिए, सबका साथ, सबके विकास की बात आप करते हो, लेकिन फिर आप जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम करते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के। वहीं हरिद्वार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सियासी गहमा-गहमी लगातार जारी है। रोशनाबाद जिला कलेक्ट्रेट की साप्ताहिक बैठक में विपक्ष के विधायकों और जनप्रतिनिधियों ने कथित फर्जी और थोक में दाखिल आपत्तियों का मुद्दा उठाया। विधायक फुरकान अहमद ने बूथ संख्या 85 और 86 में करीब 92 आपत्तियों को लेकर कहा कि कई मतदाताओं ने शिकायत दर्ज कराने से इनकार किया है। वहीं विधायक मोहम्मद शहजाद ने 36 कथित फर्जी शिकायतों का मामला उठाकर आंदोलन की चेतावनी दी है। विधायक काजी निजामुद्दीन ने भी फर्जी आपत्तियां दर्ज कराने वालों पर एफआईआर की मांग की है और जरूरत पड़ने पर हाईकोर्ट जाने की बात कही है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि फर्जीवाड़े के जरिए वैध मतदाताओं के नाम काटने की कोशिश हो रही है। दूसरी ओर एडीएम जितेंद्र कुमार ने कहा कि हर आपत्ति का नियमों के तहत भौतिक सत्यापन और क्रॉस वेरिफिकेशन करने का आश्वासन दिया। अगर नहीं मानेंगे तो सड़क पर लाएंगे और मनवाने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है। देखो, आपको भी सब पता है और मैं समझता हूँ मेरे से ज़्यादा पता है। जनता जागरूक है, हर आदमी अपने वोट की हिफाजत करेगा। अगर करेंगे, नहीं सुनवाई होगी तो फिर सड़क पर खींच कर लेके जाएंगे। तो सिर्फ हमारी यही मांग थी कि जो फार्म 7 भरा जा रहा है, जिसका फार्म 10 हो गया, उसमें बहुत गोलमोल किया जा रहा है। उसमें बहुत से आदमी पर मान मेरी विधानसभा बूथ नंबर 85 और 86 वहाँ लगभग 92 ऑब्जेक्शन लगे और जिनके लोगों के नाम से दिए वो खुद कह रहे हैं कि हमने ऑब्जेक्शन लगाए नहीं। तो इसलिए कुछ सोची सामने चाल एक कोई ग्रुप है जो ऑब्जेक्शन लगा रहा है। तो हमारी सिर्फ मांग यही है कि उसी बूथ का होना चाहिए। हमने कोर्ट किया कि बल्क में, ये थोक में चुनाव आयोग एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक व्यक्ति अगर 5 से ज़्यादा एप्लीकेशन देगा तो उसको चुनाव आयोग एक्सेप्ट नहीं करेगा।
और BLA 2 अगर कोई देना चाहेगा तो वो एक दिन में 10 आपत्तियां दे सकता है फॉर्म 7, या कुल मिलाकर के 30 फॉर्म 7 दे सकता है टोटल। वो रिसीव करवाए जा रहे हैं और उस पर आगे कार्रवाई की जा रही है। तो इसके संबंध में जो माननीय भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है उसको भी बताया गया है कि जो हमारे BLA 2 राजनीतिक दलों के हैं उनको प्रत्येक दिन 10 और पूरे SIR की अवधि में 30 तक वो फॉर्म 7 या ऑब्जेक्शन जिसे कह रहे हैं वो दाखिल कर सकते हैं। और जो सामान्य नागरिक हैं वो पूरे SIR के दौरान 5 जो फॉर्म 7 है वो भर सकते हैं। वहीं रुड़की के पिडान कलियर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची को लेकर सियासी पारा गर्म है। वहीं विधायक हाजी फुरकान अहमद ने कथित तौर पर वोट कटवाने की कोशिशों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। विधायक ने इसे लोकतंत्र की बुनियाद पर हमला बताते हुए प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। विधायक ने कहा कि मतदाता सूची में आपत्तियों के नाम पर सही मतदाताओं के वोट हटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जनता के मताधिकार से किसी भी कीमत पर खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। वहीं मुस्तफाबाद बूथ को लेकर विधायक ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सही मतदाताओं के वोट बचाने की लड़ाई आखिरी दम तक जारी रहेगी। हमारे जो सरकारी बिल उन्होंने घर घर जाकर फार्म दिए, फिर उन्होंने उन्हें इकट्ठे किए। अब जो उनमें कमी आती है उन्हें नोटिस दिए गए। जब हर एक नोटिस वाला आदमी BLO के पास आ रहा है तो वो फर्जी कहाँ से हो गए। तो अब में कुछ लोग उसमें ऐतराज़ लगवा रहे हैं जिसका हम विरोध कर रहे हैं। आज हम सभी जो विपक्ष के विधायक हैं, कांग्रेस हो बसपा हो, हम सब आज 4:30 बजे DM साहब से मिलेंगे और हमारी सिर्फ ये मांग है कि जो भी आपत्ति करता, किसी के वोट पर आपत्ति कर रहा है उसे एफिडेविट देना चाहिए। वहीं पिथौरागढ़ में हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में साइकिल रैली निकाली गई। मुख्य विकास अधिकारी दीपक सैनी और पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में 17 साइकिलिस्ट और 5 बाइकर समेत 22 युवाओं ने हिस्सा लेकर तिरंगे के प्रति सम्मान, राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का संदेश दिया। इस मौके पर उप जिलाधिकारी जितेंद्र वर्मा और उप निदेशक पर्यटन अतुल भंडारी मुख्य तौर पर मौजूद रहे। वहीं योगी सरकार ने भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बड़ा दावा किया है। सरकार के मुताबिक अब तक 2 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया है। एंटी भूमाफिया पोर्टल पर मिली करीब 99% शिकायतों का निस्तारण किया गया है। कार्रवाई के दौरान 144 भूमाफियाओं को जेल भेजा गया है, जबकि 3 आरोपियों पर NSA के तहत कार्रवाई भी हुई है। सरकार का कहना है कि अवैध कब्जे से जमीन मुक्त कराकर जनता को उसका हक दिलाना पहली प्राथमिकता है। वहीं मसूरी में सड़क भूमि विवाद और ग्रामीण क्षेत्रों में बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री आर्यन देव उनियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। बता दें कि उन्होंने नोटिफाइड और डी नोटिफाइड भूमि के सर्वे और सीमांकन का काम जल्द पूरा करने की मांग की है। मसूरी देहरादून मार्ग समेत चमासारी और सुबह खोलने की खराब सड़कों का मुद्दा भी उठाया। उनियाल ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर जोर दिया। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने भाजपा विधायकों के टिकट कटने की चर्चाओं को बेबुनियाद बताया और धामी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का भी दावा किया। जंतर मंतर प्रदर्शन पर उन्होंने युवाओं के लोकतांत्रिक अधिकार का समर्थन किया। यहाँ पे जो जितने भी स्टेट्स है उनका सर्वे बहुत टाइम से लंबित है और साथ ही साथ जो पुरानी पैतृक भूमि है, जो गरीब लोगों के अपने लैंड्स है, वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि वो किस लैंड में फॉल करता है। ना वो उसमें निर्माण कर पा रहे हैं, ना रेनोवेशन कर पा रहे हैं। तो ये मैंने मुद्दा उनके सामने उठाया कि शीघ्र सर्वे, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है, उनका समन्वय अच्छे से बना रहे और वो शीघ्र पूरा हो। उसके बाद जब पूरा हो जाएगा समयबद्ध उस पर कार्रवाई भी हो। वहीं उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कवायद में पार्टी जुट गई है। वहीं पार्टी ने अपने मोर्चा और प्रकोष्ठों को नई जिम्मेदारियां सौंपते हुए गांव-गांव तक पहुंच बनाने की रणनीति तैयार की है। वहीं बीजेपी का NGO प्रकोष्ठ अब हर रविवार एक गांव में पहुंचकर युवाओं से सीधा संवाद करेगा। बीजेपी प्रदेश महामंत्री का कहना है कि सभी प्रकोष्ठों की कार्य योजना तैयार कर उन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। वहीं अभियान के दौरान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और संगठन से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।
वहीं चुनावी तैयारियों के बीच अभियान संगठन के विस्तार और युवाओं को साधने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने जितने भी फ्रंटल संगठन है सबको कुछ न कुछ कार्यक्रम दिए हैं। जहां एक को 7 मोर्चे अपने अपने मोर्चे के आधार पर कार्यक्रम कर रहे हैं, वहीं पर हमारे जो प्रकोष्ठ हैं, प्रकोष्ठ भी अपनी अपनी रचना के अनुरूप कार्यक्रम किए हुए। एनजीओ प्रकोष्ठ ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम लिया है कि प्रत्येक रविवार को किसी न किसी गांव में विशेष रूप से युवाओं से संवाद करेंगे और इसी प्रकार से वहां पर पौधारोपण का कार्यक्रम करेंगे, स्वच्छता का कार्यक्रम करेंगे और समाज जीवन में अपनी भूमिका का निर्वहन उचित प्रकार से हो, इसके लिए उन्होंने बहुत सार्थक पहल की है। वहीं नई दिल्ली में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच यह शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है। केशव मौर्य ने मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा कर इसकी जानकारी दी और अमित शाह का आभार जताया। माना जा रहा है कि मुलाकात में यूपी की राजनीतिक और संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर चर्चा हुई। केशव मौर्य ने अमित शाह से मार्गदर्शन भी लिया। वहीं लखनऊ में 15 अगस्त को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। डीएम विशाख जी ने विधान भवन के बाहर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उनके साथ सीडीओ प्रफुल्ल कुमार शर्मा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधान भवन के सामने तिरंगा फहराएंगे। इस दौरान परेड और सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया गया। हजरतगंज को हाई अलर्ट जोन घोषित किया गया है। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने भी मौके पर जांच की। दुकानदारों से सुरक्षा को लेकर फीडबैक भी लिया गया। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा एक्शन लेते हुए पूर्व मंत्री अनंत मिश्रा अंटू को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। मायावती ने अंटू मिश्रा पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। अंटू मिश्रा मायावती सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और उन्हें सतीश चंद्र मिश्रा खेमे का करीबी माना जाता है। बसपा के इस फैसले के बाद यूपी की सियासत में हलचल तेज हो गई है। पार्टी के अंदर भी इस फैसले को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को सीट शेयरिंग रणनीति को लेकर नाराजगी है। कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने अपनी बात रखी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस को 50 से कम सीटें मिलने की चर्चा से पार्टी के अंदर विरोध बढ़ा है। इसी बीच कांग्रेस ने बसपा से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। गठबंधन सीट शेयरिंग और वैचारिक मुद्दों पर बातचीत की तैयारी है। वहीं राम मंदिर की पूजा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। बता दें कि 15 अगस्त से रामलला के सभी अर्चकों के लिए नया ड्रेस कोड लागू होगा। अब सभी अर्चक पीले यानी पीत रंग के कपड़ों में नजर आएंगे। गर्मी में नीचे धोती और ऊपर उत्तरीय वस्त्र पहनना होगा। ये कपड़े सिले हुए नहीं बल्कि रेशमी होंगे। मौसम बदलने पर ऊनी वस्त्र भी उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन उनका रंग भी पीत ही रहेगा। धार्मिक समिति के मुताबिक रेशमी और ऊनी वस्त्र शुचिता के लिहाज से उपयुक्त माने जाते हैं। वहीं बदायूं के उझानी थाना क्षेत्र के महिलाल नगला गांव में 2 भैंसों की लड़ाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि भागती हुई एक भैंस बता दें कि मकान की दीवार से जा टकराई, जिसे 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। हादसे के वक्त घर में मौजूद एक महिला मलबे में दब गई। ग्रामीणों ने तुरंत राहत बचाव शुरू किया। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। मलबे से महिला को बाहर निकाला गया, लेकिन उसकी तब तक मौत हो चुकी थी। और अब बात मौसम की करेंगे, जहां यूपी में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश और आकाशीय बिजली को लेकर अलर्ट जारी किया है। 14 अगस्त से मध्य और पश्चिमी यूपी में बारिश का असर बढ़ने की संभावना है। पूर्वांचल में भी तेज बारिश का अनुमान है। सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया और महाराजगंज में भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं बहराइच, सीतापुर, गोंडा और बलरामपुर में येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है।
वहीं बरेली में बकरी चुरा रही कक्षा 8वीं की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक नवाबगंज थाना क्षेत्र के ग्रेम डैम के पास आरोपी विमलेश से मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और 450 रुपए बरामद किए हैं। थाना नवाबगंज जिला बरेली पुलिस के द्वारा बाद मुठभेड़ एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के द्वारा की गई आत्मरक्षा जवाबी कार्यवाही में वांछित अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी है। प्राथमिक पूछताछ में मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त के द्वारा अपना नाम विमलेश कुमार पुत्र जयपाल निवासी पंडरी समीप बरौर थाना नवाबगंज जिला बरेली बताया गया है। साथ ही साथ वांछित व गिरफ्तार अभियुक्त के द्वारा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों नाबालिग के साथ जो दुष्कर्म की घटना हुई थी उसको अपने एक अन्य सहयोगी के साथ करना बताया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक नाजायज 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा व एक खोखा कारतूस 315 बोर तथा 450 रुपये बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी है। इस पर पूर्व से ही एक छेड़खानी के अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। वहीं कोटद्वार, यमकेश्वर, लैंसडोन और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष को लेकर जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी ने वन विभाग का घेराव किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपवन संरक्षक कोटद्वार को ज्ञापन सौंपकर प्रभावित क्षेत्रों में जन सुरक्षा के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की। कांग्रेस ने कोटेढांग सनेह से सिगड़ी तक गुलदार की लगातार सक्रियता और हमलों का मुद्दा उठाया। ज्ञापन में अतिरिक्त पिंजरे लगाने, कैमरा ट्रैप, नियमित गश्त और निगरानी बढ़ाने की भी मांग की गई है। कांग्रेस ने कहा कि एक पिंजरा पर्याप्त नहीं है, साथ ही वन्य जीवों के खतरे को देखते हुए विद्यालय परिसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई गई है। थोड़ा सा परिस्थितियाँ देखी जा रही है। अभी लगातार अभी सनई क्षेत्र है, यहाँ पर भी जो एक राम सिंह चौहान जी हैं उन पर बाघ ने अटैक किया। एक यमकेश्वर में देवराना गांव है, वहाँ पर भी जंगली ये आपका बाघ ने अटैक किया और वहाँ पर वो गांव में घास लेने जा रही थी ग्रामीण महिला, और ऐसी आपका नैनी डांडा में। तो लगातार इन क्षेत्रों में एक तो बाघ का बहुत ज़्यादा आतंक बढ़ गया है और निश्चित रूप से देखा जा रहा है कि कई जगह विभाग जा तो रहा है लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति वाली बात हो रही है, सरकार की इसमें अनदेखी दिख रही है। वहीं देहरादून में विधानसभा भवन के सामने गैर सैट को स्थायी राजधानी बनाने की मांग को लेकर संघर्ष समिति के सदस्यों ने सामूहिक मुंडन कराया। राजधानी गैर सैट संघर्ष समिति ने सरकार के खिलाफ विरोध जताते हुए कहा कि गैर सैट को स्थायी राजधानी बनाने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है, लेकिन अब तक इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया गया। समिति ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी थी। मांग पूरी नहीं होने पर सदस्यों ने विधानसभा गेट के सामने मुंडन कराया और धरने पर बैठ गए। समिति ने सरकार को एक बार फिर मांग पूरी करने की चेतावनी दी है। वहीं काशीपुर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर भाजपा की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। मोहम्मद अली चौक से महेशपुरा की पुलिया तक निकली तिरंगा यात्रा में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा लिए लोगों ने पूरे शहर को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। कार्यक्रम में वरिष्ठ गणमान्य नागरिकों के साथ सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने कहा कि तिरंगा देश की आन बान और शान का प्रतीक है। ऐसे आयोजन नई पीढ़ी में राष्ट्र प्रेम की भावना को और भी मजबूत करते हैं। मैं ये स्मरण दिलाना चाहता हूँ, जिस प्रकार 15 अगस्त 1947 के बाद लगभग 80 वर्ष पूरे हो रहे हैं हमारे स्वतंत्रता दिवस को, तो हमारे माननीय मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा के माध्यम से एक एक घर में ये संदेश पहुंचाना था कि जिससे हम अपने जो अनगिनत ऐसे शहीद हैं, अनगिनत ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो अपने घर को त्याग कर, अपनी हर चीज को त्याग कर और देश के राष्ट्र के नाम पर शहीद हो गए, एक उनकी याद में ये तिरंगा कार्यक्रम यात्रा थी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी विभिन्न मंडलों में तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। आज उसी के मद्देनजर 13 अगस्त को हमने अली खां चौक से और यहाँ महेशपुरे की पुलिया तक तिरंगा यात्रा निकाली है। इस तिरंगा यात्रा में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री सुशील शर्मा जी, कविनगर की मंडल अध्यक्ष कल्पना राणा जी, सभी के संयुक्त रूप से ये एक सफल कार्यक्रम हुआ है।
वहीं डोईवाला के भानियावाला में बजरंग दल ने गौ तस्करों को पकड़कर जॉली ग्रांट पुलिस के हवाले कर दिया। एयरपोर्ट से हरिद्वार की तरफ जा रही पिकअप का पीछा कर तलाशी लेने पर गौवंश बरामद हुए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्हें गौ तस्करी के बताने की सूचना मिली थी। लोगों से बजरंग दल ने संदिग्ध गतिविधियों के प्रति जागरूक होकर तुरंत सूचना देने की अपील की है। वहीं आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। पूरी रात रेकी करी गई है, इनकी गाड़ी को टक्कर भी मारी गई है, गाड़ी का पीछा किया गया है, गाड़ी भी ध्वस्त हुई है इनकी। बड़ी कड़ी मेहनत के तब जाके ये गाय पकड़ी गई। आपने वीडियो भी बना ली होगी, देखा होगा क्या स्थिति हो रखी है। ये गौ तस्करी की जा रही थी और कटान के लिए इनको रुड़की वगैरह लेके जा रहा था। जो आज बजरंग दल की टीम ने, और सबसे बड़ा सहयोग अमित भाई का, इनकी पूरी टीम का है, जो पूरी रात जाग के रोड पे इन गौ तस्करों की तस्करी करते हैं और इनको पकड़ते हैं। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 360। नमस्कार।